ओम शांति। 10 अप्रैल 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए अंतर्मुखी बन मायाजीत बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं सहज पुरुषार्थी आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन शरीर के भान से न्यारे होकर बाप की याद से स्वयं में रूहानियत की शक्ति को भरकर मैं आत्मा रूहानी वायुमंडल बनाने का सहयोग दे रही हूँ और रूहानियत की शक्ति से दूसरी आत्माओं को भी सहज पुरुषार्थी बनाने का सहयोग दे रही हूँ। जब हम स्वयं सहज पुरुषार्थी होते हैं तो दूसरों को भी सहज पुरुषार्थ करा सकते हैं। आज की मुरली से प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा कि माया जीत बनने के लिए आज अंतर्मुखी बनकर हमने 4 बातों पर अटेंशन देना है। लड़ाई, चढ़ाई, कमाई, पढ़ाई। ये 4 बातें आज कैसे बाबा ने क्लियर की है, क्योंकि हमारी माया के साथ लड़ाई भी है। हम ऊंची मंजिल पर जाने की चढ़ाई भी चढ़ रहे हैं और हम बाबा से पढ़ भी रहे हैं और हम कमाई भी कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है, आज की मुरली से ऐसे लेंगे। चढ़ाई, बाबा ने कहा चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत खबरदारी से चलना है। तो इसके लिए बाबा ने अटेंशन दिलाया, माया का ग्रहण लगने से, तूफान लगने से ऐसे गिर जाते हैं कि चकनाचूर हो जाते हैं। क्योंकि चढ़ाई में अगर ब्रेक लगती है, माया के अधीन होते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। तो इसलिए इस ब्रेक लगना अर्थात देह अभिमान आ जाना। देह अभिमान के आने के कारण कर्म ऐसा कर देते हैं कि बाप का नाम बदनाम हो जाता है। इसलिए हमें देह अहंकार में नहीं आना है, ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाप का नाम बदनाम हो जाए। फिर है लड़ाई। माया के साथ बाबा ने कहा तुम्हारा युद्ध है, तो इस लड़ाई के समय में अलबेला नहीं बनना है। ऐसा नहीं खान पान चाल चलन को सुधारना है, ऐसे ही खुश नहीं हो जाना है। तो बाबा ने बोला गांठ बांध लेनी है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। तो जैसे ही दूसरी लड़ाई में मॉक ड्रिल करते रहते हैं, तो इस लड़ाई में भी अंतर्मुखी होकर के अशरीरी बनने की ड्रिल करते रहेंगे तो कमज़ोरी और दिल शिकस्तपन नहीं आएगा और हम इस लड़ाई में माया पर विजय प्राप्त कर नंबर 1 ले लेंगे। फिर इसके साथ आती है कमाई। तो कमाई में हमें अपनी स्व उन्नति पर अटेंशन देना है। बाबा को स्व उन्नति के लिए पोता मेल निकाल करके देना है। भोजन हम देवताओं मिसल खाते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा पुचकार भी देते हैं, रिगार्ड भी देते हैं। अगर कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं तो उनको उठाते भी हैं और ऐसे बच्चों को बाबा सर्विस पर भी भेज देते हैं। तो इसी तरह ऐसे बच्चे ही पवित्रता की धारणा का ओना रखते हैं। ये स्व उन्नति होती रहती है, ये हमारी कमाई है। तो कमाई कब होती है, जब हम योग में रहते हैं। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्म स्मृति में जब बाप को याद करते हैं तो देह के सब संबंध स्वतः ही भूल जाते हैं और हम राजधानी में नंबर 1 लेने के अधिकारी बन जाते हैं। दूसरी विधि बताई, संबंध से जब हम याद करते हैं तो बाबा हमें विश्व का मालिक बना रहा है, इस खुशी व नशे में रहना है। वो टीचर बन ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई को पढ़ने से हम भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। इस पढ़ाई को कैसे पढ़ना है, अंतर्मुखी होकर के ये समझ में लाना है। हम आत्मा बिंदु है, हम आत्मा 84 का पाठ बजाती हैं, हम कैसे सतो प्रधान बनती हैं। अब ये अंतिम जन्म है, अब हमें वापस घर जाना है। ये पढ़ाई हमारे टीचर पढ़ाते हैं, इसी के आधार पर हमारी कमाई होती है और सतगुरु हमें दुखों से छुड़ाते हैं। तो इसके साथ साथ है कि हमें पढ़ाई में ऊंच पद पाने के लिए ये कमाई का साधन है। तो पढ़ाई में हमें क्या पढ़ाया गया है कि ये यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय बाबा ने कहा मधुबन में छोटे बच्चों को लेकर के नहीं आना है। यहाँ आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाया जाता है। आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सभी स्वतो प्रधान थे, थोड़े मनुष्य थे, किसी प्रकार का विकार नहीं था। मध्य में सभी तमो प्रधान बन जाते हैं, आसुरी दुनिया हो जाती है, नेचुरल क्लैमिटीज होते हैं। तो बाबा
अंत में आकर के हमें आस्तिक बनाते हैं, हमारा कल्याण करते हैं, हमें नंबर 1 लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। ओम शांति।